नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज पुनः स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन और इसमें ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज 22 और 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। दोस्तों, इसमें मात्र 8-10 प्रश्न होंगे, लेकिन जो प्रश्न एकदम महत्वपूर्ण होते हैं उनको मैं रखने का प्रयास किया हूँ। तो ज़रूर, और लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हाल में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? 20%, 10%, 15%, 8%। तो एक इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 10%। थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन कर दें। केंद्र सरकार ने लोकसभा मतलब जो लोकसभा का सांसद वाला चुनाव होता है उनके प्रत्याशी, और जो विधानसभा जो विधायक का चुनाव होता है उनके प्रत्याशी की जो है जो खर्च करते हैं, मतलब चुनाव में जो पर्चा, पोस्टर, बैनर, इन सब पे खर्च करते हैं, उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। तो कितनी बढ़ाई है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। यह चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने यह फैसला लिया है। और लोकसभा का जो चुनाव का खर्च बढ़ाया है उस पर, और पहले क्या था वो उसको देख लेते हैं। अधिकतम खर्च सीमा अब 77 लाख रुपए हो गई है। मतलब कि कोई भी प्रत्याशी जो है वो अपने एक लोकसभा चुनाव में 77 लाख रुपए अब खर्च कर सकता है, और पहले कितना कर सकता था? वो 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था। ये अभी सुझाव आया है। तो और विधानसभा में कितना क्या था? विधानसभा में वर्तमान में जो बढ़ाने के बाद 30.8 लाख रुपए कर दिया गया है, और पहले 28 लाख रुपए था। ये आपका हो गया। तो थोड़ा एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं। इससे पहले 2014 में आखिरी बार अधिकतम व्यय सीमा बढ़ाई गई थी। मतलब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 2020 में जो बढ़ाया गया है, इससे पहले 2014 में बढ़ाया गया था। तो 2014 में बढ़ा। वर्तमान चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है इस समय? सुनील अरोड़ा जी हैं। चुनाव आयुक्त तो कौन है इस समय? राजीव कुमार और सुशील चंद्रा हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं जिनका निधन 18 अक्टूबर 2020 को हो गया था। भारतीय वायुसेना की जो पहली महिला थी, मतलब भारतीय वायुसेना में पहली महिला जो हो भर्ती हुई थी, उनका निधन हो गया है। तो उनका क्या नाम था? डॉक्टर विजया लक्ष्मी रमनन, डॉक्टर विजया श्री, डॉक्टर सरिता रमनन। इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? डॉक्टर विजया लक्ष्मी रमनन, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वह इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर के पद पर रह चुकी हैं, मतलब कि, और वह फरवरी 1979 में सेवानिवृत्त हुई थी। सेवानिवृत्त मतलब कि वह रिटायर हुई थी 1979 में, और उनका अभी 20 अक्टूबर को निधन हो गया। तो उनका नाम जानते रहिएगा जरूर, डॉक्टर विजया लक्ष्मी रमनन, जो कि प्रथम भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में वायुसेना के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। किस राज्य ने, तीसरा प्रश्न, किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में सीबीआई को राज्य में मामलों की जांच के लिए दी जाने वाली आम सहमति वापस ले ली है? मतलब इनका कहने का मतलब, प्रश्न ये है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें बिना उस राज्य के अनुमति के सीबीआई प्रवेश नहीं कर सकती, या सीबीआई कोई भी जांच उस नहीं कर सकती? तो क्या है? ये महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? उद्धव ठाकरे जी हैं। राज्यपाल कौन है वहाँ पे? भगत सिंह कोश्यारी हैं। और थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दें कि अजंता की गुफा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में ही है। कन्हेरी की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मालाबार पहाड़ी कहाँ है? ये भी वहीं पर है, महाराष्ट्र में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए विधेयक पारित किया है? अब इसको प्रश्न को समझ लीजिए। कौन सा ऐसा राज्य सरकार है, मतलब कि केंद्र अभी हाल ही में आपको करंट अफेयर में पता चला होगा कि जो केंद्र सरकार ने 3 विधेयक लाई है उसके किसान संबंधित, कृषि संबंधित, उसके संबंध में एक ऐसा राज्य भी अभी अभी हाल ही में अपने विधानसभा में मतलब प्रस्ताव पारित कर दिया है कि वो अपना नहीं लागू करेगा, मतलब उन तीनों नियमों को लागू नहीं करेगा, निष्प्रभावी करेगा, कर दिया है। तो कौन सा ऐसा राज्य है? वो महाराष्ट्र है। कौन? अरे पंजाब, सॉरी पंजाब है। और
वो कब इसका क्या पारित किया, 20 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र मतलब बुलाए गए थे, विशेष सत्र बुलाया गया था, तो तीनों कृषि विधेयकों को पारित कर दिया गया है। मतलब कि उन्होंने इन नियमों को जो केंद्र सरकार ने पारित किया था उसको निष्प्रभाव करके खुद से विधानसभा में अपना 3 नियम बनाए गए हैं, मतलब पास किए हैं, खुद से विधानसभा में नियम पास किए हैं। और जो केंद्र सरकार ने पास किया था उसको उन्होंने मतलब कि निष्प्रभाव कर दिया है। इसके ही साथ में थोड़ा पॉइंट देख लीजिए, इसके साथ ही विधानसभा ने केंद्र सरकार के कृषि संबंधी कानून को खारिज कर दिया है। हालांकि उन्हें जो ये 3 नियम बनाए हैं, ये अगला पॉइंट कह रहा है कि जो 3 नियम विधानसभा में पंजाब सरकार ने बनाए हैं उसको पास कराने के लिए, उसको लागू कराने के लिए इन्हें राज्यपाल से पास कराना पड़ेगा, इन्हें केंद्र के राष्ट्रपति जी से पास कराना पड़ेगा, तब जाके वो लागू होगा। चलते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, अमरिंदर सिंह हैं। राज्यपाल कौन है वहाँ पे, बीपी सिंह बदनौर हैं। और आपको बता दें स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है आपका, पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर में है। वहाँ का लोक नृत्य क्या है, भांगड़ा और गिद्धा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जरीना रोशन खान का 19 अक्टूबर को निधन हो गया। वो किस लिए जानी जाती थी, जरीना रोशन खान, वो एक लेखिका थी, टीवी एक्ट्रेस थी, चित्रकार थी, राजनेता थी। तो क्या थी, टीवी एक्ट्रेस थी। आप लोगों को अभी बताऊंगा, आप पहचान जाएंगे कि वो क्या किस किस सीरियल में, वो सीरियल में थी, काम करती थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है उसमें उन्होंने काम किया है। कुमकुम भाग्य जो टीवी सीरियल आता है स्टार प्लस पे, उस पर भी उन्होंने काम किया है। और कई कई हिंदी फिल्मों में उन्होंने माँ का रोल भी निभाया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, हकलाहट, तो ये कब मनाया जाता है आपका, ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। थोड़ा इसका आंकड़ा बता दें कि भारत में कितने प्रतिशत लोग हकलाते हैं, तो ये 1.5% लोग हकलाने की समस्या से जूझ रहे हैं भारत में। आंकड़ा, ये आंकड़ा याद रखिएगा। यह दिवस 1998 में नामित किया गया था, मतलब 1998 से लागू किया गया। वर्ष 2020 की थीम इसकी याद रखिएगा, इसकी 2020 की थीम क्या है, शब्दों की यात्रा, लचीलापन और वापसी। ये वहाँ की जर्नी ऑफ वर्ल्ड रेजिलेंस एंड बाउंसिंग बैक, ये वर्ष 2020 की थीम थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, ये 23 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। तो ये कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को। थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये पुलिस स्मृति दिवस भारत में हमारे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के प्रति आभार जताने का दिन होता है। तो मतलब कि ये जैसे जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं उनके घर से कोई न कोई शहीद हो जाता है यदि, तो जो पुलिस वाले शहीद हुए होते हैं उनको सम्मान के प्रति यह दिन, यह मतलब ये बनाया, पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही प्रश्न है। मैं ज़्यादा प्रश्न तो नहीं लेकर आऊँगा, लेकिन जो लेकर आऊँगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आऊँगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और आज मैं लास्ट में एक सवाल जो पूछने वाला था उसको पूछूंगा और आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चंद्रमा पर प्रश्न है, चंद्रमा पर 4G नेटवर्क बनाने का काम नोकिया कंपनी को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सौंपा है, ये भी करंट का प्रश्न है। इसरो ने, नासा ने, रोसकॉसमॉस ने, किसने इसको बनाने का काम सौंपा है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा और आप सब थोड़ा बहुत सजेस्ट करिएगा वीडियो कैसा रहा, तो आप आगे मैं और सुधार करने का प्रयास करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।